Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदर 24/7। आज हम आए हैं डिस्कशन करने के लिए आरबीआई ग्रेड बी के बारे में। आपको पता है कि आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसीज निकल चुकी हैं, आपने प्रिपरेशन भी शुरू कर दी है, आप मेरे साथ जुड़ते भी हैं, हम सेशंस भी कर रहे हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बारे में अगर आप कुछ भूल गए हैं तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स रिमाइंड करवाने के लिए आज यहाँ पर आई हूँ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ स्ट्रैटेजी। क्योंकि देखो टाइम कम होता जा रहा है ना, दिन कम होते जा रहे हैं। एंड मोमेंट पे हमें क्या पढ़ना है, किस चीज़ को हम छोड़ सकते हैं, वो सारे डिस्कशंस के लिए आज हम यहाँ पर हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी 2019 की नोटिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में। हम सैलरी डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे टिप्स डिस्कस करेंगे, हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे फेज़ 1 की एज वेल एज फेज़ 2 की। तो स्ट्रैटेजी भी है, टिप्स भी है, किससे रिलेटेड, आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड। आई जस्ट होप कि आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही हैं, आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि पेपर ईजी नहीं है, उतना इजी नहीं है जो आप समझ रहे हो। ठीक है, तो पेपर थोड़ा टफ है, लेवल अच्छा रहता है ग्रेड बी के पेपर का। क्वांट के सेक्शन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर हम कट ऑफ्स को देखें तो कट ऑफ के पैटर्न के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर 7.5 कट ऑफ था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। 30 क्वेश्चंस आते हैं बट बेटा थोड़े से टफ आते हैं। तो आप पैटर्न देखो, डीआई क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आप डीआई ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ठीक है, जितने मॉक हो सकते हैं मॉक डिस्कस करना। यही सारी बातें आज हम करेंगे आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरबीआई ग्रेड बी की 2019 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, राइट। फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों आज हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए फेज़ 1 का पैटर्न क्या होता है। पैटर्न आप देखेंगे तो रीजनिंग में 60 क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो 60 क्वेश्चंस है, 60 मार्क्स है। फॉलोड बाय इंग्लिश सेम 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, एंड जीए जो इस एग्जाम का मास्टर ब्लास्टर एरिया है, दैट इज 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स। तो अगर आपने यहाँ पर 65 प्लस स्कोर कर लिए, आपने मेजॉरिटी पेपर का स्कोर कर लिया। क्योंकि देखो 60 रीजनिंग सबकी बेहतर ही होती है और रीजनिंग भी आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप रीजनिंग में 35-40 भी ले आते हैं तो आप देखो आपका 100 प्लस स्कोर तो ऑलरेडी चला ही गया है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप 10-10 मार्क्स भी ले आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और इंग्लिश में, आपका कट ऑफ क्लियर है, समझ रहे हैं। तो आपका एम क्या होना चाहिए, जीए के ऊपर फोकस करना। सबसे ज़्यादा आप अपना फोकस किस पे बढ़ा लीजिए, जीए के ऊपर बढ़ा लीजिए। जीए आपका मेन एग्ज़ाम है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी कोई मेन एग्ज़ाम नहीं है। आप देखो, अगर आप बात कर रहे हो रीजनिंग की, ठीक है, तो जीए प्लस रीजनिंग बना के कितना बन जाता है आपका, 60 प्लस 80 कितना हो गया, 140। ठीक है, मतलब कितने परसेंट, 70%। ये दोनों मिलाकर 70% है। और अगर ये 70 में से आपने मेजॉरिटी स्कोर कर लिया, 140 में से अगर आप यहाँ पर 110 लेकर आ गए, ठीक है, तो 10 भी अगर आप बाकी 2 सेक्शन में लेकर आते हैं, आप कट ऑफ से कई ऊपर हैं, समझ रहे हैं। एक और अपडेट मैं आपको दे देती हूँ इस बार के पेपर का, कि जो सेक्शनल कट ऑफ मतलब सेक्शनल टाइमिंग्स है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। सेक्शनल कट ऑफ तो पहले भी होते थे, सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी है। तो हर सेक्शन में आपको लिमिटेड टाइमिंग्स दी जाएंगी, आपको टाइम दिया जाएगा और उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको पेपर को कंप्लीट करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था, इस बार से ये अपडेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाउ टू कवर फेज़ 1। फेज़ 1 को कैसे कवर करें, तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप देखें तो रीजनिंग दैट इज 60, ठीक है, देन आपका इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 3 पेपर हो गए, है ना, मतलब 120 हो गया। ये 120 मार्क्स को गेन करने के लिए, इसमें से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीजनिंग, क्वांटिटेटिव और इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या नए क्वेश्चंस उठाने हैं, क्या नए चैप्टर्स पढ़ने हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। इस वक्त ज़रूरी क्या है कि आप प्रैक्टिस करें मॉक टेस्ट। आप हर दिन एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें। आप अगर एक मॉक टेस्ट देते हैं तो उससे क्या होगा, आपका जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा,
प्लस एक्यूरेसी बढ़ेगी। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी है, वो क्या करना है कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉक टेस्ट को, उसका एनालिसिस ज़रूर करें। बिकॉज अगर आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का कोई भी यूज़ नहीं है। एनालिसिस करिए, एनालाइज करके समझिए कि क्या गलती हुई है और वो एनालिसिस के ऊपर ही काम करिए, ठीक है। वो जो सेक्शन वीक आया है उसको इम्प्रूव करिए। नेक्स्ट आता है हमारा मेजर एग्जाम, दैट इज़ जनरल अवेयरनेस। तो जीए की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ऑलरेडी ये क्लियर है कि जीए वाला जो सेक्शन है वो 80 मार्क्स का आता है, मेजॉरिटी पेपर है आपका, और 80 मार्क्स होने की वजह से आपका मेजर फोकस इसी पेपर पे होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका आएगा 3 चीज़ों का कॉम्पोजिशन, दैट इज करंट अफेयर्स, देन बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड स्टैटिक जीके। कंपोनेंट्स बता देती हूँ, कम से कम 50 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में होंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके में होंगे, ये मिनिमम मैं आपको बोल रही हूँ। अब 15 से 20 क्वेश्चंस आपके बैंकिंग में आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये करंट अफेयर के क्वेश्चन 50 से 55 60 तक पहुंच जाए, ठीक है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन रह जाए, यहाँ पे 10 क्वेश्चन रह जाए, तो आपको कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ मैटर कर रही है। करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, छोड़ना कुछ नहीं है। सोर्स क्या होगा करंट अफेयर्स के लिए? देखिए, करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप कैप्सूल्स देख सकते हैं, मंथली कैप्सूल्स देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट की स्टोरी सुने तो आप देखेंगे कि वो बोलेगा कि उसने फेज़ 1 के लिए बैंकर्स अड्डा का कैप्सूल रेफर करा था। तो अगर सक्सेसफुल कैंडिडेट बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ज़रूर इस कैप्सूल में कोई ना कोई बात होती होगी, तभी वो रेफर कर रहे हैं। आप किसी भी स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उठा के देखिए, वो यही बोलेंगे ज़्यादातर कि जीए का जो फेज़ 1 एरिया है हमने बैंकर्स अड्डा के कैप्सूल से करा था। तो सेम चीज़ आपको ही करनी है, क्योंकि जब खुद ही सक्सेसफुल कैंडिडेट से बोल रहे हैं तो हमें भी तो वही फॉलो करना होगा ना। तो आप जीके जो है, आपका जो करंट अफेयर्स है, वो मंथली कैप्सूल में से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है पेपर्स फोकस्ड कैप्सूल, जिसके अंदर बैंकिंग कंटेंट भी होता है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। प्लस उसमें स्टैटिक जीके भी होती है। तो वो जो फुल फ्लेज्ड कैप्सूल आएगा वो आप तीनों के लिए रेफर कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर करंट अफेयर्स, दैट इज़ फॉर बैंकिंग, दैट इज़ फॉर स्टैटिक जीके एज वेल, ठीक है। लेकिन अगर अभी, क्योंकि अभी आरबीआई तो दूर है तो अभी तो आएगा नहीं, थोड़े टाइम में आएगा, तो जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप क्या करो, आप मंथली कैप्सूल्स के थ्रू अपने करंट अफेयर्स को अपडेट करना शुरू कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कौन से करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स के लिए कौन से मंथ आपको कवर करने हैं, तो ये वाले मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कवर करने ही करने हैं, ठीक है। कम इम्पॉर्टेंट कौन से हैं? ये कम इम्पॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते ना, लेकिन हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आप ईएसआई और एफएम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ईएसआई और एफएम के एरिया में यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जीए के पेपर में यहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स पे फोकस रखें, ठीक है। प्लस आपको और क्या ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे जो जुलाई में, बेसिकली वो तो यहाँ पर आ चुका है, बट स्टिल जो भी इंडेक्सेस पब्लिश की गई हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, आप उन्हें कवर करें, गवर्नमेंट स्कीम को कवर करें, ठीक है। या फिर कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई डेवलपमेंट हुआ है, या फिर फाइनेंशियल लेवल की कोई सेबी ने न्यूज़ कवर करी है, आप उनको मिस नहीं करना है, आपको उन्हें कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स का जो कवरेज है वो अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि 60 to 80% रहेगा आपके फेज़ 1 में, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब फेज़ 2 में बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स इकोनॉमिक सर्वे में भी आते हैं, ठीक है। मतलब करंट अफेयर्स इकोनॉमिक सर्वे जो है वो करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो ये ईएसआई में भी पूछे जा सकते हैं, और 60 to 80% का कवरेज फेज़ 2 में भी होगा। यानी आप करंट अफेयर्स पढ़ एक बार रहे हैं, लेकिन कवर आपके 3 पेपर हो रहे हैं, फेज़ 1 का जीए, फेज़ 2 का ईएसआई और फेज़ 3 का एफएम, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज होता है करंट अफेयर्स का आपके फेज़ 2 में भी, किसमें, ईएसआई में, तो वो आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। देन आपकी फाइनेंस बेस्ड न्यूज़ होती है एफएम के अंदर भी, वो भी पूछा जाता है, और इसका जो कवरेज होता है वो 20 से 25 मार्क्स का होता है, तो आप थोड़ा इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स का यूसेज 3 जगह पर है, ठीक है। फेज़ 1 में आप जीए के लिए, फेज़ 2 में ईएसआई, और फेज़ 3 में एफएम, बेसिकली फाइनेंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। अब प्रॉबेबली ये हो सकता है कि
आपको थोड़ा कट ऑफ की हेल्प चाहिए हो तो मैं आपको पहले एक बार कट ऑफ बता देती हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो कट ऑफ आप देख लीजिए, 2018 का जीए का कट ऑफ 20 मार्क्स का था, इंग्लिश 7.5 था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 7.5 था और रीजनिंग 15 था। तो ये मत समझना कि पेपर बहुत मतलब होता होगा कि ऐसे ही कट ऑफ कम दिए हैं, ऐसा नहीं है। पेपर का लेवल भी टफ हो जाता है, इसीलिए कट ऑफ कम हो जाते हैं। इस बार का कट ऑफ मैं फिर से आपको क्लियर करती हूँ। कट ऑफ जो हमेशा होते हैं वो एग्ज़ाम के पैटर्न के और एग्ज़ाम के लेवल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। उनका पहले से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कट ऑफ कितना होगा, लेकिन फिर भी हम 10-15 मार्क्स इधर उधर करके चल लेते हैं। यानी 10 मार्क्स आप इधर बढ़ा लो या 10 मार्क्स कम कर लो। तो पेपर अगर टफ हुआ तो आप समझ लो कि आपका जो कट ऑफ है वो 75 से लेके करीबन 100 के बीच में रहेगा। अगर पेपर मॉडरेट हुआ तो 100 के उधर रहेगा, और अगर पेपर ईजी रहा तो 100 प्लस भी जा सकता है। ठीक है, हमारा 100 प्लस मतलब 110 क्रॉस कर सकता है अगर पेपर इजी रहे। मॉडरेट रहे तो यही 105 से लेकर 115 के बीच का कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न फेज 2 का मैं बता देती हूँ आपको। 3 पेपर्स कवर होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, ठीक है, सोशल इशूज, देन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड इंग्लिश। ये 100 मार्क्स का रहेगा। 65 क्वेश्चन है यहाँ पर, और ऐसे आता है 30 क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क्स के और 35 क्वेश्चन आते हैं आपके 2 मार्क्स के। ठीक है, तो ये जब टोटल आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स। ठीक है, ये एग्जाम होगा। इंग्लिश में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं जनरली, एसे और प्रेसी राइटिंग। तो इन दोनों को मिला के आपको 100 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। 1.5 आवर्स अलॉट होंगे, दैट इज 90 मिनट्स, और 90 मिनट्स के अंदर आपको पेपर को करना है। ये दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव है, बट इंग्लिश आपका डिस्क्रिप्टिव है। तो इंग्लिश का ध्यान रखिए कि आप जो भी ऐसे वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रेसी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको टाइप करके ही करें, नहीं तो आपको बहुत डिफरेंट लगेगा अगर आप एकदम से एग्जाम में जाके इसको प्रिपेयर करेंगे या फिर मतलब फॉलो करेंगे और पहली बार अगर आप कर रहे हैं। आरबीआई ग्रेड बी देखो नोन है, क्यों? क्योंकि प्रीमियर एग्जाम है बैंकिंग एरिया का। क्यों है? क्योंकि एक तो आप सेंट्रल बैंक में जा रहे हैं, ऊपर से सैलरी इतनी अट्रैक्टिव है कि हर कोई आरबीआई ग्रेड बी अटेम्प्ट करना चाहता है। लेकिन क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो? आरबीआई ग्रेड बी ऐसा नहीं है कि जिसने अटेम्प्ट करा निकल गया। उतना पाने के लिए आपको उतना हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, या फिर स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, वॉट एवर इज दी सिचुएशन। क्योंकि अभी इस टाइम पे आप हार्डवर्क नहीं कर सकते, अभी आपको स्मार्ट वर्क करना है। यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। ठीक है, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके ऊपर काम करो, रिवाइज करो, रखो। ठीक है, फेज़ 1 कंप्लीट करो, फेज़ 2 साइमल्टेनियसली पैरेलल स्टडी करो। पैरेलल स्टडी मतलब कि आप फेज़ 1 भी करो, फेज़ 2 भी करो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी देख लीजिए, बेसिक पे 35,000 है, बस इतना ही मैम नहीं, 35,000 बेसिक पे है बेटा। अगर आप ये सारे अलाउंसेस जो अभी जो सामने दिख रहे हैं ये अलाउंस मिलाएं तो इसके बाद आपकी अप्रॉक्सीमेटली 77,000 के करीब पड़ती है। बस इतना? बिल्कुल नहीं, इसके बाद आपके फर्दर अलाउंसेस लगते हैं, और ये सैलरी 1 लाख क्रॉस करके 1,03,000 समथिंग या 1,05,000 समथिंग के करीब पहुंच जाती है। तो आप वर्क कर रहे हैं आरबीआई में, ठीक है, देन आपको मिल रही है सैलरी जो कि अच्छी खासी है, और आपको मिल रही है इतनी अच्छी इज्जत। तो आप समझ रहे हो बहुत सारी चीज़ें हैं आरबीआई ग्रेड बी के जॉब में। प्रमोशन लेवल भी देखिए, ऐसा होता है कि आरबीआई ग्रेड बी से जो स्टूडेंट जा रहा है वो डेप्यूटी गवर्नर की पोस्ट तक पहुंच सकता है। दो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बट हाँ एक्चुअल में तो पहुंच ही सकता है। ठीक है, उसमें बहुत प्रमोशन एंड एज एवरीथिंग इज कंसिडर्ड, बट ऐसा है कि 10 में से एक बच्चा तो एटलीस्ट उस पोजीशन तक पहुंचने का सपना तो देख सकता है। अगर वो एक अर्ली एज में स्टार्ट कर रहा है आरबीआई ग्रेड की प्रिपरेशन, तो वो इस सपने तक इस मुकाम तक एक्चुअल में पहुंच सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि एक बार मुझे हाइड कर दीजिए, तो आपको मैं बता देती हूँ कि आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, टेक्निकल टीम मुझे हाइड कर दीजिएगा, टेक्निकल टीम मुझे हाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो आपके पास, या आप अभी कुछ रिवीजन की तरह देखना चाहते हैं, तो आपके लिए हम लोग कुछ लेकर आए हैं। क्या है वो? आरबीआई ग्रेड बी के फेज़ 1 एग्जाम के लिए हमने एक बैच शुरू करा है जो कि स्पेसिफिकली फेज़ 1 को फोकस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको सारे सब्जेक्ट्स करवाने वाले हैं, दैट इज इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जीए। ये चारों होंगे।
ठीक है, चारों कवर किए जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पर भी एम यही है कि आपके जीए में 70+ आए। मैं स्पेसिफिकली जीए की बात कर रही हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी अच्छे हैं, ये भी एम है। बट कई बार मेरे को स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इसमें भी 70+ स्कोर करने का एम जुड़ा है या नहीं, तो वो है। ठीक है, तो ये फेज़ 1 है आपका। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलेंगी और जो जीए का कोर्स है हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे 2 नवंबर तक हर हालत में पूरा कर दें। ठीक है, तो 2 नवंबर तक जीए पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अगर कुछ बचता है, ठीक है, ऐसे बचेगा नहीं, I mean, जो भी टाइम आपका बचता है वो आप अपना रिविजन में कर सकते हैं, तो आप रिवाइज कर सकते हैं बैलेंस डेज में। देन ये है आपका सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका बाकी 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड है, प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉक टेस्ट वगैरह से, लेकिन उन्हें फोकस करना है सिर्फ जीए पे या रिवीजन के लिए या फुल टाइम पूरा जीए कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पे डिटेल्ड तरीके से आपको सारी चीज़ें पढ़ाएंगे जो जीए में इम्पॉर्टेंट है और हमारा एम है कि हम आपको 70+ मार्क्स स्कोर करवा के दिखाएं जनरल अवेयरनेस सेगमेंट में। ठीक है, तो अगर कोई सिर्फ और सिर्फ जीए ऑप्ट करना चाहता है तो ये वाला मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकता है, और सॉरी ये वाला कोर्स खरीद सकता है। ठीक है, नाउ कमिंग अहेड, आपके लिए फेज़ 2 के लिए भी एक क्रैश कोर्स है जो आप खरीद सकते हैं, जहां पर हम आपको तीनों सब्जेक्ट कवर करवाएंगे, दैट इज ESI, FM प्लस इंग्लिश, ये तीनों की कवरेज की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर इसी टाइम मतलब इस टाइम फ्रेम के अंदर हम आपको तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करके देंगे। तो यदि आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप खरीदेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। वो बेनिफिट्स क्या हैं? आपको फ़िलहाल ये कोड यूज़ करने पे फेस्ट 40, क्योंकि नवरात्रा सीज़न चल रहा है, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, तो उसकी वजह से एक कोड चल रहा है फेस्ट 40, दैट इज़ फेस्टिवल 40। इसको यूज़ करने से आपको 40% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो आपकी जो भी कॉस्ट है उस पर 40% ऑफ होने पे आई एम प्री श्योर कि ये बहुत अफोर्डेबल आपके लिए बन जाएगा। उसके साथ साथ जो हमारा स्टूडेंट कार्निवल चल रहा है फ़िलहाल, ठीक है, उसके साथ आपको एक बेनिफिट और ये भी मिलेगा कि जब आप अड्डा की ऐप से ये कोर्स खरीदेंगे या फिर स्टोर पे जाके ये कोर्स खरीदेंगे, तो क्योंकि हमारे साथ 10 करोड़ स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, तो इस वक्त हम लोग एक ऑफ़र दे रहे हैं, एक प्राइजेस लेकर आए हैं स्टूडेंट्स के लिए। वो बिगेस्ट कार्निवल कहा जा रहा है उसे, रीज़न बिहाइंड क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं गिफ्ट्स, प्राइजेस जिनकी वर्थ है अप टू 30 लाख। इसके साथ साथ हर परचेज पे आपको गिफ्ट अश्योर्ड है, यानी अगर आपने RBI ग्रेड बी का कोई भी कोर्स यहाँ से खरीदा, ठीक है, तो आपको ऑफ डिस्काउंट तो मिला ही मिला। उसके साथ जैसे ही आपने परचेज ख़त्म करी, आप आ जाएंगे एक स्पिन व्हील पे। स्पिन व्हील क्या होता है? आप जिसे स्पिन करते हैं और आपको इनाम मिलता है। आप जैसे ही स्पिन करेंगे शॉर्ट गिफ्ट है, आपको ज़रूर कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 100% कैशबैक मिल जाए, आपको पेटीएम से कोई कैशबैक मिल जाए, कोई रिवॉर्ड मिल जाए, कोई सब्सक्रिप्शन मिल जाए, तो उससे क्या होगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएंगे। फर्स्ट थिंग है। दूसरी चीज़ क्या है इसके साथ साथ, और क्या है, ये तो आपका इमीडिएट बेसिस पे है। इसके साथ आप दूसरे एक और कॉन्टेस्ट में ऐड हो जाएंगे, आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आप इमीडिएटली ऐड ऑन हो जाएंगे। किस में? आप ऐड ऑन हो जाएंगे वीकली गिफ्ट में, जहां पर आपको मोबाइल फ़ोन मिल सकता है, लैपटॉप मिल सकता है, ठीक है, या फिर कोई और गिफ्ट मिल सकता है। इसके साथ साथ एक बम्पर गिफ्ट में भी जुड़ जाएंगे। आपकी बम्पर मतलब जो बम्पर गिफ्ट है हमारा, दैट इज़ iPhone 11, आपकी उसमें भी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो आपने एक चीज़ परचेज करी, आपको स्पिन व्हील भी मिल रहा है, आपको वीकली गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, और आपको ये बम्पर प्राइस के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा कि आप क्या करने वाले हैं। आप जब भी अड्डा की ऐप के थ्रू कोई भी कोर्स खरीद रहे हैं, RBI ग्रेड बी का कोर्स खरीद रहे हैं, तो आपको गारंटेड प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि 100% कैशबैक मिल जाए, तो सारी आपका जो भी आपने परचेज करा है वो आपका फ्री हो जाएगा। आपको खरीदना कैसे है RBI ग्रेड बी का कोर्स? आप विजिट करेंगे store.adda247.com पर, और वहाँ जाने के बाद आपको वो 3 कोर्स की ऐसे इमेज मिल जाएगी। आप इनमें से जो भी खरीदना चाहते हैं, चाहे वो ग्रेड बी फेज़ 1 फुल कोर्स हो, या सिर्फ GA का कोर्स हो, या फिर क्रैश कोर्स हो फेज़ 2 का, आप उसे क्लिक करें, अपना कोड डालें जो कि है फेस्ट 40, और ख़रीदने के साथ, ठीक है, आप एलिजिबल हो जाएंगे स्पिन व्हील के। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, बैच 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अभी टाइम है कि आप जल्दी से इस कोर्स को आज खरीद लें।
ठीक है, क्योंकि देखो आज 2 अक्टूबर है, आप कोशिश करें कि आप आज ही खरीद लें क्योंकि 3 अक्टूबर से बैच शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आप देखो, वैसे तो आप कोई भी लाइव क्लास अगर नहीं अटेंड कर पा रहे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगी, प्रैक्टिस सेट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। तो कोशिश करो कि स्टार्टिंग से ही जुड़ जाओ, क्यों बीच में कुछ छोड़ना, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगी उन्हें। कोशिश करें कि बैच ज्वाइन करें और हमारे साथ अपने जीए में 70+ स्कोर करें, या फिर अगर आप 70 वाला ले रहे हैं, या फिर अगर आप पूरा फेज़ 1 का ले रहे हैं तो हमारे साथ अश्योर होके अपना आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1 क्वालिफाई कर लें, या फिर आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 2 क्वालिफाई करके आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाएं। चलिए ध्यान रखिएगा, कोड है आपका फेस्ट 40, ठीक है। तो फेस्ट 40 कोड है, खरीद लीजिएगा कोर्स, इस कोड को अप्लाई करिएगा, आपको 40% ऑफ मिल जाएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप उन नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि 10:30 पे शेड्यूल होती है, जो हम रेगुलरली आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं यूट्यूब पे। वो फ्री क्लासेस भी हैं। तो 10:30 से लेके 11:15 11:30 तक हम सेशन कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। आपको बैंकिंग क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं, बट वो थोड़ा लिमिटेड एरिया है, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं 10:30 पर मेरे साथ, और हम डिस्कस करते हैं आरबीआई ग्रेड बी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।